Assalamu alaikum. In the last lecture, we discussed about the structure of leaf. Now today we have an important topic, that is leaf venation. Now, what is leaf venation? How we will define venation? First of all, you have a look at this leaf. See, as we saw previously, a leaf has three parts: leaf base, petiole and lamina. Now, अब ये जो लैमिना है इसमें वेन्स होती है. एक तो मेन वेन है इस वाले एग्जांपल में, और इस फ्रॉम दिस वेन अराइजेस लेटरल वेन्स. ठीक है. नाउ हाउ दीज वेन्स एंड लेटरल वेन्स एंड वेनलेट्स, these veilets are arranged in a leaf. This pattern of arrangement of veins and veilets is called as venation. This is called as venation. Simply बेटा यहाँ पे आप देखो, ये एक मेन वेन है, यहाँ से लेटरल वेन उठती है, वहां से फिर सेकेंडरी वेन्स और वेनलेट जिनको हम बोलते हैं, ये एक पैटर्न बनाता है. This pattern is called as venation. This pattern is called as venation. Now how these veins and veilets are arranged in a leaf, that pattern is called as venation. इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि different types of leaves होते हैं on the basis of venation. यहाँ पे एक टाइप की वेनिशन है. इसी तरीके से ये वाला लीफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी अलग तरीके की वेनिशन है, इस वाले लीफ में अलग तरीके की वेनिशन है, या इस वाले लीफ में अलग तरीके का पैटर्न है वेन्स एंड वेनलेट्स का. So we will be having different types of venation. Now let us describe briefly what is venation. That is arrangement of veins and veilets on leaf lamina. Leaf lamina, इसको हम बेटा venation कहते हैं. Now as I said, we have different types of arrangements. That means venation is of different types. अब हम देखेंगे वेनेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं. बेटा वेनेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन. नंबर सेकंड टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन. एंड नंबर थर्ड टाइप ऑफ वेनेशन इज फरकेट वेनेशन. फरकेट वेनेशन. तीन टाइप्स के वेनेशन हमने बताए. फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिकुलेट वेनेशन, देन पैरेलल वेनेशन एंड देन फरकेट वेनेशन. नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन किसको हम कहते हैं? सबसे पहले बेटा मैं एक डायग्राम बनाऊंगा. एक हाइपोथेटिकल लीफ हम ले लेते हैं यहां से इस तरीके से, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा. अब ये जो मैं बना रहा हूं, दिस इज द मेन वेन और दिस इज मिडरिप. ये हमने पिछली बार पढ़ा. दिस इज मिडरिप. नाउ फ्रॉम मिडरिप अराइजेस लेटरल वेन्स. फ्रॉम मिडरिप अराइज लेटरल वेन्स, और उन वेन से फिर वेनलेट्स, फाइनल वेन्स जो है वो अराइज होती है. नाउ इफ यू सी हियर, these veins and veinlets, they form a reticulum. They form a reticulum. They form a reticulum, or they form a network pattern. They form a network pattern. That means when the veins and veinlets form a reticulum, or when the veins and veinlets form a network pattern, we call that type of venation as रेटिकुलेट वेनेशन. वी कॉल दैट टाइप ऑफ वेनेशन एज रेटिकुलेट वेनेशन. और ये जो रेटिकुलेट वेनेशन है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट्स. डाइकॉट्स में मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स possess रेटिकुलेट वेनेशन. ऑल्दो वी हैव गॉट फ्यू एक्सेप्शंस. फॉर एग्जांपल हमारे पास एरिंजियम है, हमारे पास कैलोफाइलम है, और इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल्स है. ऑल्दो दे आर डाइकॉट्स बट दे पॉसेस पैरेलल वेनेशन. अदरवाइज यूजुअली जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है. अब
अब ये जो रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. Reticulate venation is further divided into different types on the basis of number of costa or number of midribs or number of main veins. On the basis of number of costa and number of veins, main veins or number of midribs, we have got different types of reticulate venation. Number first is that is called as unicostate reticulate. Number second is multicostate and reticulate ना बेटा आप यहां पे देखिए डायग्रामेटिकली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. यूनि मतलब हो गया वन, that is we are having one costa, one main costa, that is one main midrib. यहां पे मैं एक लीफ बनाता हूं. यहां से इस वाले लीफ की तरफ अगर आप देखोगे, ये लीफ का लैमिना है, दिस इज पिटियोल, दिस इज लीफ बेस. यहां से जो मेन मिडरिब है, दिस इज सिंगल midrib which runs from the base to the apex. Now from this main midrib arises lateral veins, and from those veins arise veinlets. ठीक है, that means veins and veinlets form a reticulate pattern, that is we say it is reticulate venation. Now what is unicostate reticulate venation? Unicostate means we have got one principal midrib, we have got one principal midrib or we have got one principal vein. For example, in case of बहुत से एग्जाम्पल है, एक मैं दूंगा, that is mango. For example, हमारे यहाँ होता है पॉपुलस. अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इनमें एक मेन मिडरिब होती है, मेन वेन होती है, और फिर उस मेन वेन से लेटरल वेन्स अराइज होती है. दैट इज वी से इट इज यूनिकॉस्टेट बट इट इज रेटिकुलेट. नंबर सेकंड इज मल्टीकॉस्टेट एंड रेटिकुलेट. अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट किसको कहते हैं, और इसी तरीके से अब मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट का मतलब क्या होगा. बेटा देखो, मल्टी का मतलब हो गया मोर देन वन. कॉस्टा मतलब मिडरिब्स या मेन वेन्स. दैट मींस वी विल बी हैविंग मोर देन वन मिडरिब्स और मोर देन वन कॉस्टा. That type of venation is called as multicostate, and since it is reticulate, we say that it is multicostate and reticulate. For example, मैं आपको यहाँ पे एक hypothetical example के जरिए समझाऊंगा. यहाँ से एक लीफ है बेटा, यहाँ पे देखिए, ठीक है. अब ये जो लीफ है, यहाँ से बेस से arise different main veins. A number of main veins arise from the base. अब इस वाले लीफ को अगर आप यहां पे इसको फाइनली देखेंगे तो यहां से एक नेटवर्क पैटर्न बनता है. ठीक है, अगर नेटवर्क पैटर्न बनता है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन. सिंस वी आर हैविंग मोर देन वन प्रिंसिपल वेन, 1 2 3 4 प्रिंसिपल वेन्स, वी से इट इज ए मल्टीकॉस्टेट एंड रेटिकुलेट वेनेशन. इट इज ए मल्टीकॉस्टेट एंड रेटिकुलेट वेनेशन. अब यहां पे देखो बेटा आप, अब ये जो मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन है, इसके दो टाइप्स हैं. मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मल्टीकॉस्टेट एंड रेटिकुलेट वेनेशन. वो दो टाइप कौन से हैं? पहले मैं एग्जाम डायग्राम ही बनाऊंगा, उसके बाद आप खुद बोलोगे. यहां पे मैं एक लीफ ले लेता हूं यहां से. अब इस लीफ में दीज आर द मिडरिब्स. दूसरा लीफ यहां पे बनाते हैं. अब इसकी भी मोर देन वन मिडरिब्स है यहां पे, क्योंकि एक मल्टीकॉस्टेट लीफ है. अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक रेटिकुलेट पैटर्न होगा, इसलिए हम इसको मल्टीकॉस्टेट और रेटिकुलेट कहते हैं. यहां पे भी रेटिकुलेट पैटर्न होगा, यहां पे भी ऐसे, दैट इज नेटवर्क पैटर्न. अब हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश दीज टू एग्जांपल्स. देखिए बेटा, यहां पे ये तो मल्टीकॉस्टेट है, ठीक है. दूसरी बात है ये रेटिकुलेट है. लेकिन इफ यू फोकस हियर, अगर आप यहां पे फोकस करोगे, ये जो कॉस्टा है, दे टेंड टू कन्वर्ज एट द एपेक्स.
जब ये कन्वर्ज होती है एट द एपेक्स, वी से दैट दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज मल्टीकास्टेड, दैट इज ट्रू। देन दिस इज रेटिकुलेट, ठीक है, वो भी आपको समझ आया। अब हम एक वर्ड ऐड करेंगे इसमें, दैट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट दैट इज मल्टीकास्टेड, दैट इज मोर देन वन कास्टा। रेटिकुलेट पैटर्न है, एंड कन्वर्जेंट मींस these veins they try to merge at the apex. This type of venation is called as multicosted, reticulate and convergent. इसमें भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं दूंगा, जिजाइफिस जो है उसमें जो लीफ में वेनेशन की पैटर्न है वो है मल्टीकास्टेड, रेटिकुलेट एंड कन्वर्जेंट। ये आपको बेटा समझ आया। अब इस वाले लीफ पे आप फोकस कीजिए। यहां पे अब हमने बोला कि ये वाला लीफ जो है इसमें भी मल्टीकास्टेड कंडीशन है, ठीक है, और दूसरी बात है इसमें भी रेटिकुलेट कंडीशन है। मगर अगर आप फोकस करोगे यहां पे, यू सी दैट these main veins they try to diverge from each other. ये यहां से जाती है, ये यहां से जाती है, ये यहां से जाती है। That is we are having a multicostate leaf, we are having a reticulate leaf, लेकिन क्योंकि इसमें जो veins हैं they try to diverge from each other, we say this is multicostate, this is multicostate, वो तो आपको समझ आया, multicostate, this is reticulate, this is reticulate, and we add another word, this is divergent, this is divergent. आया आपको समझ? That is we are having two types of multicostate leaves, multicostate, reticulate and convergent, and multicostate, reticulate and divergent. इसमें बेटा एग्जांपल अगर आप देखोगे बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसमें। फॉर एग्जांपल मैं कॉमन एग्जांपल बोलूंगा जो हमें यहां पे होती है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल वाइटिस जो होता है उसमें जो लीव्स होते हैं इस तरीके से, इसमें मल्टीकास्टेड, डाइवर्जेंट अरेंजमेंट। या बेटा आपने देखा होगा चिनार का जो पत्ता होता है, चिनार लीफ, कॉमन एग्जांपल चिनार में मल्टीकास्टेड कंडीशन होती है, एंड इट इज रेटिकुलेट एंड इट इज डाइवर्जेंट। समझा? तो इस तरीके से रेटिकुलेट जो वेनेशन है उसके दो टाइप्स हैं। ये आपको अब समझ आया। चलिए नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट पैरेलल वेनेशन। Number second type of venation is that is parallel venation. तो बेटा अगर आप यहां पे फोकस करोगे, ये दो लीफ हमने जो बनाए हैं दोनों में पैरेलल वेनेशन है, दोनों में पैरेलल वेनेशन है। अब हम पैरेलल वेनेशन किसको कहते हैं? दो चीजें आप याद रखिए। नंबर फर्स्ट, वेन्स जो होती है दे रन पैरेलल टू ईच अदर, they run parallel to each other। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि that is no network pattern is formed, no network pattern या no reticulum is formed। So veins and veinlets they run parallel to each other, that is called as parallel venation। This is the characteristic feature of monocots, this is the characteristic feature of monocots। मोनोकाट्स में क्या होता है, उनमें पैरेलल वेनेशन होती है, ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन यूजुअली जो मोनोकाट्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होती है। चलिए बेटा अब जिस तरह से हमने रेटिकुलेट वेनेशन के टाइप्स बोले थे ऑन द बेसिस ऑफ कोस्टा, सिमिलरली वी हैव टू टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेलल वेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोस्टा। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज यूनिकास्टेड, ये आपको अच्छी तरीके से आएगा, यूनिकास्टेड। Number second is called as multicostate, multicostate। अब हम यूनिकास्टेड किसको बोलते हैं, मल्टीकास्टेड किसको बोलते हैं? यूनिकास्टेड इज दैट वेनेशन, एक तो ये आपको याद रखना है ये पैरेलल वेनेशन है, ये रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है। दैट इज इसमें एक मेन मिडरिब है, वन मेन मिडरिब। फॉर एग्जांपल यहां पे आप बेटा फोकस करो, दिस इज द मेन मिडरिब, ठीक है। अब लेटरल वेन्स जो है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, नॉट टू द मेन मिडरिब, they are parallel to each other। So when these lateral veins are parallel to each other, we say that this type of venation is unicostate। Why? Because we are having only one main costa, we are having only one main costa, and lateral veins जो है they run parallel to each other। For example इसमें एक common example है, that is banana।
बनाना जो लीफ है उसमें बेटा जो वेनेशन होती है वो पैरेलल होती है, बट इट इज यूनिकास्टेड, इट इज यूनिकास्टेड। नाउ नंबर सेकंड इज दैट इज मल्टीकास्टेड। मल्टीकास्टेड अब आपको अच्छी तरीके से आएगा। मल्टीकास्टेड मींस वी हैव गॉट टू और मोर देन टू मिडरिब्स या मेन वेन्स। इसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा जो है मेन वेन्स है, मिडरिब्स होती है। यहां पे आप बेटा देखिए यहां से एक मेन मिडरिब है, यहां से दूसरी मिडरिब है, यहां से तीसरी मिडरिब है, यहां से चौथी, पांचवी एंड सो ऑन। तो इसमें मोर देन 2 मिडरिब्स है और मोर देन 1 मिडरिब है। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड एज मल्टीकास्टेड। सिंस देयर इज नो नेटवर्क फॉर्मेशन, देयर इज नो रेटिकुलम, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल, दैट इज पैरेलल एंड मल्टीकास्टेड वेनेशन। ठीक है बेटा। अब जो मल्टीकास्टेड है, जिस तरीके से हमने रेटिकुलेट में बोला था, मल्टीकास्टेड पैरेलल के भी 2 टाइप्स हैं। दैट इज मल्टीकास्टेड पैरेलल जो वेनेशन है उसके भी 2 टाइप्स है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप देखिए, आप फिर खुद बोलेंगे। यहां पे बेटा आप देखिए, एक तो ये है, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल मेज का लीफ, आपने बैम्बो का लीफ देखा होगा, फॉर एग्जांपल मेज है, बैम्बो है, ठीक है, या हमारे पास पैडी होता है, या जो दूसरे ग्रासेस है, या वीट है, उनमें ऐसे होती है बेटा, उनमें पैरेलल वेनेशन होती है, लेकिन मल्टीकास्टेड, एक तो मल्टीकास्टेड, दूसरी पैरेलल, एंड ऑल दीज वेन्स दे ट्राई टू कन्वर्ज एट द एपेक्स। सो इसको हम, जैसा हमने रेटिकुलेट में बोला था, इसको हम बोलेंगे दैट इज मल्टीकास्टेड, शाबाश, मल्टीकास्टेड, देन पैरेलल, बट this is convergent, so multicasteड, parallel but convergent type of venation, this occurs in several plants, usually in case of grasses। समझ आया? अब दूसरा जो टाइप है इसमें वो है मल्टीकास्टेड parallel but divergent। यहां पे बेटा एक एग्जांपल लेंगे हम, ये आपको अब समझ आया, आप खुद देखेंगे। यहां से देखिए, हमारे पास होता है फैन पाम, अब यहां तक हम लेंगे। फैन पाम जो है उसमें मल्टीकास्टेड कंडीशन होती है, यानी मोर देन 1 कास्ट, 1 2 3 4 5, एंड it is parallel venation. Why? There is no reticulum formation, and all these veins they try to diverge at the apex, towards the apex. These try to diverge. So this type of parallel venation is multicasteड, parallel but divergent. ये होती है, example इसकी है fan palm. Now third type of venation is furcate venation. बेटा फर्केट वेनेशन हम किसको कहते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फर्केट वेनेशन इज नीदर पैरेलल, एक पॉइंट, नॉर रेटिकुलेट, ना ये पैरेलल होती है ना ये रेटिकुलेट होती है। दूसरी बात ये है, इसमें डाइकोटोमी होती है, डाइकोटोमी, दैट इज वेन्स आर डाइकोटोमसली ब्रांचेड, dichotomously branched, veins are dichotomously branched, उस वाली वेनेशन को हम फर्केट वेनेशन कहते हैं। ये आप पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, उससे आप अच्छी तरीके से समझेंगे। यूजुअली ये जो है फर्न्स में होती है। यहाँ पे बेटा आप देखेंगे, ये हम एक हाइपोथेटिकल फर्न की एग्जांपल ले लेंगे, यहां से यहां तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये है मेन मिडरिब। अब यहां से it will give rise to 2. Now this branch will give rise to 2 branches, this branch will give rise to 2 branches, this will give rise to 2, this will give rise to 2, this will give rise to 2 branches, this will give rise to 2 branches, and so on. So we are having a dichotomy, that is each vein gets divided into 2 veins, and then each of them gets divided into 2 veins respectively. So this is called as dichotomy. That means furcate venation is that venation
which is neither parallel nor reticulated, but we are having a dichotomy, that is veins are dichotomously arranged. For example, इसमें हमें है बेटा usually ये जो है ये फर्नस में होती है, फर्नस, और फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है एडियंटम, या एंजियोस्पर्म्स में सिस्टर, ये जो है ये एक एग्जांपल है. Otherwise, usually it occurs in case of furnace. So these were the three types of venation. मैं रिवाइज करता हूँ. Number first was reticulate venation, number second parallel venation, and number third furcate venation. Now let's quickly draw a flow chart so that you can remember it easily. और बेटा जो है competitive exams के लिए आपको सिर्फ फ्लो चार्ट पे ही ध्यान देना है. देखिए वेनेशन हमें अब पता है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट, नंबर सेकंड इज पैरेलल, एंड नंबर थर्ड इज शाबाश फर्केट. ठीक है, अब ये तीन टाइप्स हैं. अब आपको पता है रेटिकुलेट जो है इट यूजुअली अकर्स इन डाइकॉट्स, इट अकर्स इन मोनोकॉट्स, this occurs mainly in case of furnace. ठीक है बेटा, चलिए अब रेटिकुलेट वेनेशन आपको पता है इट इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर फर्स्ट इज यूनिकॉस्टेट, नंबर सेकंड इज मल्टीकॉस्टेट. ठीक है, अब यूनिकॉस्टेट की एग्जांपल अगर आप लोगे, जब जैसे हमने बोला था कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंगो, एग्जांपल साथ साथ में लिखेंगे. मल्टीकास्टेट जो है रेटिकुलेट, इसमें दो टाइप्स हैं, मल्टीकास्टेट रेटिकुलेट बट कन्वर्जेंट. ठीक है, इसी तरीके से मल्टीकास्टेट रेटिकुलेट बट डाइवर्जेंट. ठीक है, इस वाले में एग्जांपल है फॉर एग्जांपल जिजाइफिस, इस वाले में एग्जांपल है मल्टीकास्टेट रेटिकुलेट एंड डाइवर्जेंट, फॉर एग्जांपल वाइटिस. ठीक है, तो ये वाला यहां से. अब इसी तरीके से पैरेलल की दो, वन इज यूनिकॉस्टेट देन मल्टीकॉस्टेट. ठीक है, यूनिकॉस्टेट में आपको पता ही है फॉर एग्जांपल बनाना. ठीक, मल्टीकॉस्टेट में दो टाइप्स, मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट एंड मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट. शाबाश बेटा, ये किसमें होती है मल्टीकास्टेट कन्वर्जेंट, फॉर एग्जांपल मेज, फॉर एग्जांपल वीट. डाइवर्जेंट किसमें होती है, फॉर एग्जांपल फैन पाम. इसी तरीके से फर्केट वेनेशन आपको पता है, लेकिन यहां पे मेन पॉइंट आप लिखना डाइकोटोमसली ब्रांचेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइकोटोमसली ब्रांचेड. सो ये वाली जो फ्लो डायग्राम है ये आप रिवाइज करोगे, और जब भी कोई एग्जाम होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो इसको आप अच्छे से याद करोगे. दिस वाज ऑल अबाउट वेनेशन. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी शैल मीट अगेन.